आई वॉज इन क्लास 12। तो बेसिकली मुझे क्लास 12 की पढ़ाई एंड साथ साथ में मर्चेंट नेवी की पढ़ाई दोनों को एज अ बैलेंस करना होता था। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर सिनर्जीज एग्जाम, स्टार्टिंग ओवर विद द 3 वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको ऐसे कोई बताएगा नहीं। Watch your six. Hello everyone, this is Prapti Prisha from IMU Med. I'm currently doing my DNS from IMU Chennai and I'm sponsored by Synergy. सो बेसिकली आज मैं इसी टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ कि कैसे मैंने सिनर्जी के लिए प्रिपेयर किया। तो स्टार्टिंग ऑफ विद अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ माइंड। सो आई बिलोंग टू रांची झारखंड एंड बेसिकली आई गॉट टू नो अबाउट मर्चेंट नेवी व्हेन आई वाज इन क्लास 10th and like with time class 12th came and finally decided that I want to join merchant navy and I started researching on it because as you all know that merchant navy is not such kind of field जहाँ पे on the plate कुछ भी मिलता हो। So basically I researched about it and finally I found IMU Mate। मुझे IMU Mate का टेलीग्राम चैनल मिला जिसके थ्रू मुझे IMU Mate के बारे में पता चला। Then the best decision what I did was to join the batch of IMU Mate। फिर मैंने IMU Mate ज्वाइन किया। तो that time back then in 2023 आई वॉज इन क्लास 12। तो बेसिकली मुझे क्लास 12 की पढ़ाई एंड साथ साथ में मर्चेंट नेवी की पढ़ाई दोनों को एज अ बैलेंस करना होता था। तो बेसिकली उस टाइम पे आई डिड नॉट फोकस ऑन द क्लासेस बट आई यूज टू फोकस ऑन द डिस्कशन सेशंस जस्ट टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन एंड टू गेट अ प्रीव्यू ऑफ हाउ आई एम गोइंग टू गिव द इंटरव्यूज। तो ऐसा मैंने उस टाइम पे अपना एक रूटीन बनाया था। देन what I did was that I used to do the discussion sessions, and then finally the time came when the synergies form was out. Basically, it was out in November or December. तो फिर मैंने सिनर्जी का फॉर्म फिल किया। फॉर्म्स वगैरह के अपडेट्स तो मुझे एनिमेट से मिलते ही रहते थे कि कौन सा फॉर्म कब आउट हो रहा है। फिर उसके बाद मेरा बोर्ड्स आ गया क्लास 12th का। तो फिर आई वाज कंटिन्यूअसली फोकसिंग ऑन माय एग्जाम्स, सो आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम डिस्कशन सेशंस। उसके बाद देन आई स्टार्टेड ऑफ विथ माय प्रिपरेशन, हार्डकोर प्रिपरेशन फॉर मर्चेंट नेवी। That time, the first exam which I was going to give was Synergies exam, which was on 27th of April. So I was totally focused on Synergies exam, and so मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर सिनर्जीज एग्जाम, स्टार्टिंग ओवर विद द 3 वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको ऐसे कोई बताएगा नहीं। एंड मैं ये इसलिए बता पा रही हूँ बिकॉज आई हैव एन एक्सपीरियंस। तो बेसिकली फर्स्ट टिप ये है कि लोग ये गलती करते हैं ना कि वो कभी भी पीसीएम पे फोकस करके नहीं जाते। वो ये सोचते हैं कि मैं एप्टीट्यूड कर लूँगा, इंग्लिश कर लूँगा, वो एक 100 मार्क्स का पार्ट है, तो मेरा उससे काम हो जाएगा। बट द थिंग इज़ कि यू नीड टू फोकस ऑन पीसीएम। व्हाई? क्योंकि खुद सोच के देखो, कोई भी जो एग्ज़ाम में बैठने जा रहा है, वो यही सोच रहा है कि मैं पीसीएम इंग्लिश करके जाऊँगा एंड मेरा हो जाएगा। तो अगर तुमको उससे डिफरेंट करना है, सो यू नीड टू प्रिपेयर पीसीएम, राइट? सो पीसीएम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सेकेंड टिप इज दैट हर एक एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है एंड यू नीड टू फोकस कि नेगेटिव मार्किंग से बचना है, ना कि तुम लाइक ज़्यादा ज़्यादा अटेम्प्ट करो, तुक्के मारो एंड फिर लाइक जस्ट टू एक्सीड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू हैव अटेम्प्टेड, यू जस्ट लोग तुक्का मारते। तो ये चीज़ बिल्कुल आई एम अगेंस्ट इट बिकॉज़ इन एनी ऑफ माय एग्ज़ाम आई नेवर डिड दिस, लाइक मैंने कभी भी तुक्का नहीं मारा। मुझे जितना आता था मैंने बस उतना किया। मैंने एक भी तुक्के नहीं मारे। सो बेसिकली यू हैव टू लाइक अंडरस्टैंड दिस कि अगर तुम तुक्का मार रहे हो तो इट्स नॉट अ गुड डील। लाइक तुम नेगेटिव मार्किंग लेके आओगे। कितना ही चांस होता है कि एक तुक्का तुमने मारा तो वो सही होगा, राइट? इसीलिए यू हैव टू ये तुक्का वाली चीज़ से यू हैव टू जस्ट फॉरगेट दिस। एंड द थर्ड टिप इज दैट सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी इज रियली इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि लाइक तुमने क्लासेस अटेंड करी, तुमने डिस्कशन सेशन अटेंड करे, बट एट दी बैक एंड तुम अगर खुद का काम लाइक खुद पे फोकस नहीं करो बिकॉज तुम खुद जानते हो ना कि लाइक व्हाट यू आर लैकिंग इन। सो बेसिकली यू हैव टू सेल्फ स्टडी। तुमको खुद को खुद इम्प्रूव करना पड़ेगा। सो एट दी बैक एंड यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ एंड यू हैव टू सेल्फ स्टडी। एंड नाउ वी विल डिस्कस कि सिनर्जी का जो एग्जाम पैटर्न होता है, व्हाट इज द पैटर्न। सो बेसिकली यू गेट 200 क्वेश्चंस जिसके लिए यू हैव 180 मिनट्स।
एंड उसमें क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो बेसिकली मैथ्स हैज़ 50 क्वेश्चंस, फिजिक्स हैज़ 30 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री हैज़ 20 क्वेश्चंस। फिर उसके बाद पार्ट बी, वो पार्ट ए था, पीसीएम इज पार्ट ए, सेकेंड पार्ट इज द पार्ट बी, जो कंसिस्ट करता है एप्टीट्यूड का एंड इंग्लिश का। तो एप्टीट्यूड इज ऑफ 60 मार्क्स एंड इंग्लिश इज ऑफ 40 मार्क्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली द नेगेटिव मार्किंग वो होती है -0.25 की। नाउ टूवर्ड्स द फाइनल पार्ट दैट, तो पीसीएम एंड एप्टीट्यूड इंग्लिश के लिए प्रिपेयर कैसे करें। तो यू हैव आईएमयू मेट, जहाँ पे आपको क्लासेस मिलती है, पीसीएम, इंग्लिश, एप्टीट्यूड सबकी क्लासेस मिलती है एंड ऑल्सो आपको सैम्पल पेपर्स मिलते हैं। फिर आपको इवन लाइक एग्जाम्स के पहले भी यू गेट मॉक टेस्ट। सो बेसिकली आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस क्लासेस अटेंड करनी है। आप एक एक क्लास को ईमानदारी से अटेंड करो, एक एक सैम्पल पेपर सॉल्व करो एंड अब एक एक मॉक टेस्ट जो भी आ रहा है उसको आप अच्छे से अटेंड करो। अपनी कैपेबिलिटी देखो कि मुझे और किस चीज़ में मेहनत करने की ज़रूरत है। दिस इज़ व्हाट आई डिड एक्चुअली। लाइक मैं हर एक क्लास अटेंड करती थी। हर एक क्लास अटेंड करने के बाद अगर मुझे कुछ इश्यूज़ थे, अगर मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं क्लास में इमीडिएटली पूछती थी। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि आपने 2 बार क्लास में पूछा, फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा है, तो यू कैन पर्सनली टेक्स्ट द मेंटर, यू कैन पर्सनली टेक्स्ट हू इज़ टीचिंग एंड इट इज़ लाइक इवन अगर आपको एक बार में रिप्लाई नहीं आता है, आप 2 बार, 3 बार मैसेज करो, आपको एक वो रिप्लाई आ ही जाएगा एंड यहाँ पे मेंटर्स काफ़ी हेल्पफुल है। लाइक अगर आपको नहीं समझ आता है, वो आपको पर्सनली फिर से अच्छे से समझाएँगे, आपको ऑडियो से, इवन लाइक आपको वीडियोज़ बना के भी समझाएँगे। सो इस बात की तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है। बेसिकली सो एज़ अ समरी आपको क्या करना है, आपको पहले क्लासेस अटेंड करनी है। क्लास आपने अटेंड कर ली, अब क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करें? क्वेश्चंस के लिए आपको सैंपल पेपर्स मिल जाएँगे सिन्हा जी के। आप सिन्हा जी के सैंपल पेपर सॉल्व करो। आपने सिन्हा जी के सैंपल पेपर सॉल्व करे, उसमें आप देखो कि कौन-कौन से टॉपिक्स में आप लैग कर रहे हो। आप उन टॉपिक्स पे जाओ, आप उन टॉपिक्स को, अगर आपको लग रहा है कि वो लाइक आपको नहीं, जैसे मुझे अगर लगता था कि मुझे नहीं समझ आया वो, तो मैं फिर से 3-4 बार क्लास को रिपीट करके वॉच कर लेती थी, सो दैट मैं उस चीज़ को लाइक समझ पाओ। जो लेक्चर्स होते हैं वो बेसिकली रिकॉर्डेड होते हैं, तो आप उसको जितनी बार चाहो उतनी बार रीवॉच कर सकते हो एंड व्हिच इज़ अ वेरी गुड फीचर। क्योंकि ये चीज़ मेरी बहुत काम करती थी मेरे लिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मैं क्लास 12th में थी, तो वो जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स थी मैं उसी को देख-देख कर पढ़ती थी। तो मैंने उसको देख के अच्छे से पढ़ा, अच्छे से प्रिपेयर किया उसको देख के। एंड फिर इसके अलावा लाइक एप्टीट्यूड के लिए बहुत लोग वरीड रहते हैं कि आप एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करोगे? तो बेसिकली आप क्वेश्चंस तो ऐसे आपके पास सैंपल पेपर्स है। बट वन मोर साइट व्हिच आई लाइक टू सजेस्ट इज़ इंडिया बिक्स। आप इंडिया बिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करो, लाइक इट इज़ अ वेरी हेल्पफुल वेबसाइट। लाइक आई हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ इंडिया बिक्स एंड आई विल सजेस्ट कि आप लोग भी उसको सॉल्व करो, आपका एक-एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू टेल कि now I am a mentor in IMU Mate and I'm also sponsored by Synergy, so I can guide you in a very well way. So I would suggest कि like आप लोग IMU Mate join करो, जो लोग already join नहीं है, and जो लोग already joined है, they can freely text me without any hesitation if they have any doubts regarding Synergy. Fact कि आपका कोई भी query या कोई भी message है तो वो कभी ignore नहीं होगा by my side or by any mentor of IMU Mate. So yeah, with this I'm ending the video. Thank you for watching.